ट्रंप ने किसी को और कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। 5 और देशों को दनादन धमकी दे दी। मतलब एकदम ऐसे लग रहा है जेब में धमकी रखे हुए, ले तेरा नंबर तेरा नंबर तेरा नंबर, भाई तू भी ले निकल। और मैं आपको मैप पर इन देशों के बारे में बता दूं जिनको ट्रंप धमका रहे हैं। एक तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है ईरान, उसको फिर धमका दिया। वेनेजुएला का पड़ोसी देश है कोलंबिया, उसको भी हड़का दिया। अमेरिका का पड़ोसी देश मेक्सिको, कैरेबियन देश है क्यूबा, और यूरोपीय देश डेनमार्क का ग्रीनलैंड। ये सारे देश आपको इस वक्त मैप पर दिख रहे हैं जिनको ट्रंप ने टारगेट कर रखा है। इन्हीं में से कोई देश अब ट्रंप का अगला निशाना हो सकता है कहा जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा घबराया हुआ है ईरान, क्योंकि ईरान वो देश है जहां पर पिछले साल ट्रंप ऑलरेडी बम बरसा चुके हैं। ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी चल रहे हैं, जो पिछले 3 साल के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन है। इसमें अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान वो देश है जहां अमेरिका हर हाल में चाहेगा कि तख्ता पलट कर दे। ईरान में विद्रोह के बीच ट्रंप ने नई धमकी भी दे दी। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान को भी बड़ा झटका दे दूंगा अगर वहां प्रदर्शनकारियों को ईरान में मारा गया। या इधर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, उधर खबर यह है कि वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठाने वाली अमेरिका की एलीट फोर्स को ट्रंप ने अब ईरान की तरफ बढ़ने का ऑर्डर भी दे दिया है। अमेरिका की एलीट एयरबॉर्न यूनिट, जिसे नाइट स्टॉकर्स कहा जाता है, खबर है कि इस एलीट फोर्स के प्लेन यूरोप में लैंड कर गए। यह अमेरिका की वो फोर्स है जो स्पेशल फोर्सेस को उनके सबसे खतरनाक मिशन में एयर सपोर्ट देती है। यह रेजिमेंट रात में उड़ान भरे और ऑपरेशन करने में माहिर है। जहां उड़ान के हालात ना हो, मिनिमम विजिबिलिटी हो, हाई रिस्क हो, उस हालात में भी नाइट स्टॉकर्स यूनिट काम करती है। नाइट स्टॉकर्स अपने प्लेन को बहुत नीचे तक और बहुत तेजी से उड़ा सकते हैं। यूरोप में अमेरिका की एलीट फोर्स की मूवमेंट की बात फैलते ही खबर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को लेकर भी बड़ी खबर आ गई। इजरायली मीडिया ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से दावा किया है कि हालात बिगड़ने पर अयातुल्ला अली खामेनी रूस भाग सकते हैं। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के रूस भागने का प्लान भी तैयार हो चुका है। यानी ईरान भी माने बैठा है कि अमेरिका नहीं रुकेगा, मारेगा। दावा है कि खामेनी अपने परिवार के साथ रूस जाकर शरण ले सकते हैं। इससे पहले पिछले साल सीरिया में अपने शासन के पतन के बाद बशर अल असद भी रूस भाग गया था। ईरान तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। ट्रंप उसे मिट्टी में मिलाने को पहले से ही सोचे बैठे। लेकिन ट्रंप तो उन देशों को भी धमका रहे हैं जो अमेरिका के पड़ोसी हैं या फिर अमेरिका के इलाके के देश हैं। जैसे आप देखिए कि जिस वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप उसके राष्ट्रपति को उठा ले आए, उसी वेनेजुएला का एक पड़ोसी देश है कोलंबिया। ट्रंप ने जैसे आरोप वेनेजुएला पर लगाकर उस पर धावा बोल दिया था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन तस्करी और अमेरिका के खिलाफ साजिश के गंभीर आरोप लगा दिए। सुनिए कैसे ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर जो संकेत दिए हैं। जो हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हुआ, क्या वही हाल अब कोलंबिया के राष्ट्रपति का भी हो सकता है? यह सवाल क्यों उठ रहा है, सुनिए ट्रंप को। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Operation by the US and It sounds good to me. देखिए, कोलंबिया घबराया हुआ है, ईरान घबराया हुआ है, और इसी के साथ क्यूबा भी घबराया हुआ है। क्यूबा से भी अमेरिका की पुरानी दुश्मनी। ट्रंप ने ईरान और कोलंबिया के साथ साथ क्यूबा को धमका दिया। क्यूबा वो देश है जो यह दावा कर रहा है कि उसके कई सारे जवान वेनेजुएला में मादुरो की रक्षा करते हुए अमेरिका के हाथों मारे गए। दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा में क्यूबा के सुरक्षाकर्मी तैनात थे। क्यूबा का दावा है कि अमेरिका के हमले में उसके 32 लोग मर गए। बॉस, सभी मृतक क्यूबा के सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्य थे। लेकिन सवाल यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा क्यूबा के गार्ड्स कर क्यों रहे थे? दरअसल क्यूबा पर यह आरोप लगता है कि वो वेनेजुएला में बहुत ज्यादा दखल देता है। अमेरिका का तो यहां तक दावा है कि मादुरो की इंटरनल सिक्योरिटी भी क्यूबा के लोग ही देख रहे थे। अमेरिका के मुताबिक वेनेजुएला की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी क्यूबा ही चलाता है, और इसीलिए माना जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्यूबा का भी आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप कह भी यही रहे हैं कि क्यूबा बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। सुनिए ट्रंप को। Cuba is ready to fall, you know. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. डोनाल्ड ट्रंप इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अमेरिका को किसने ये लाइसेंस दिया बॉस, कि कौन बर्बाद होने वाला है तो वहां का राष्ट्रपति मैं उठा लूंगा, वहां मैं जो है कब्जा कर लूंगा, वहां मैं अपने हिसाब से चीजें कराऊंगा। अमेरिका को दुनिया का बाप किसने बना दिया? खुद ही माने बैठे हैं कि हम सब सही करेंगे।
ये कैसे तय कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, जबकि इनका इतिहास है दुनिया को बर्बाद करने का। उस पर आऊंगा, लेकिन क्यूबा जानता है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए क्यूबा ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। दावा है कि क्यूबा अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि क्यूबा कितनी ही तैयारी कर ले, अमेरिका की ताकत के आगे नहीं टिक पाएगा। सच यह भी है कि दोस्त हो या दुश्मन, डोनाल्ड ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि ट्रंप ने पड़ोसी देश मेक्सिको को भी धमका दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि मेक्सिको को कि वो ड्रग्स कार्टेल चला रहा है, मतलब इनके पूरे देश में लोग ड्रग्स ले रहे हैं, तो भर दुनिया को इन्होंने कह दिया कि तुम चला रहे हो और तुम्हारे यहां जो है हम जो है अब एक्शन करेंगे। By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something, whether you like it or not. It's not nice to say, but the cartels are running Mexico. देखिए, ना तो पड़ोसी देश ट्रंप से बच रहे हैं, ना दुश्मन देश और ना ही दोस्त देश। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है, जबकि ग्रीनलैंड को डेनमार्क अपना हिस्सा मानता है, जो ट्रंप का सहयोगी यूरोप का देश है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप के सबसे करीबी और उनके प्रशासन के सबसे प्रभावशाली सहयोगी स्टीफन मिलर की पत्नी ने शनिवार की देर रात एक्स पर ग्रीनलैंड को लेकर एक पोस्ट किया। पोस्ट में ग्रीनलैंड को अमेरिका के झंडे में दिखा दिया और इस पर सिर्फ एक शब्द लिखा गया, जल्द। इस पोस्ट को लेकर डेनमार्क भड़क गया है। पहले आप ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए, फिर बताऊंगा कि डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप का क्या तगड़ा जवाब दिया। I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. इनको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो चाहिए कब्जा लेंगे। अब पुतिन को कहेंगे कि तुम ऐसा मत करो। पुतिन को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, रूस को नहीं करनी चाहिए, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क भड़का हुआ है भाई। ग्रीनलैंड के पीएम ने भी अमेरिका के रुख पर ऐतराज जताया। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आने वाला एक स्वतंत्र इलाका है जो सियासी तौर पर यूरोप से जुड़ा हुआ है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ट्रंप से ग्रीनलैंड पर धमकियां देना बंद करने को कहा है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों की वजह से ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं? क्यों एक के बाद एक धमकियां देते चले जा रहे हैं? क्यों मादुरो का जो है एक परेड करा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका चाहता है उसके आसपास जितना भी इलाका है वहां सिर्फ अमेरिका का सिक्का चले, दूर दूर तक कोई दुश्मन दिखना नहीं चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर अमेरिका का दबदबा बना रहे। यह वेस्टर्न हेमिस्फेयर एक तरह का जियोग्राफिकल एरिया होता है जो अमेरिका के आसपास का इलाका आप मान लीजिए। वेस्टर्न हेमिस्फेयर अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये दो अर्थ के दो हिस्से हुए। मोटे तौर पर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ और साउथ अमेरिका आता है। इसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, क्यूबा, पेरू, कोलंबिया जैसे देश आते हैं। इसके साथ ही ट्रंप मोनरो डॉक्ट्रिन को भी लागू करने की बात कर रहे हैं। इस डॉक्ट्रिन को अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने 1823 में इसका ऐलान किया था। इसके मुताबिक यूरोप को यह चेतावनी दी गई थी कि वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के इलाके में दखल ही ना दे। अगर कोई वेस्टर्न हेमिस्फेयर में दखल देगा तो उसे अमेरिका के खिलाफ युद्ध मान लिया जाएगा। इसके बदले में अमेरिका भी यूरोप के युद्ध में नहीं पड़ेगा, ना दखल देगा। मतलब तुम अपना उधर रहो, मैं इधर रहूंगा, मेरे यहां घुसना मत। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, ट्रंप इसी सिद्धांत को सही बता रहे हैं, लेकिन मोनरो डॉक्ट्रिन से आगे अपने सिद्धांत डोनरो पर भी काम कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का सिद्धांत जिसके तहत अमेरिका का कोई भी विरोधी किसी भी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपना पांव न जमा सके। अगर अमेरिका चाहता है तो उसके इलाके में या उसकी रेंज में उसका कोई दुश्मन ना हो, ना रूस हो, ना चीन हो। तो जब रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को अपना खतरा मानता है तो पीछे क्यों पड़ते हो भाई? इस तरह से तो भारत के बगल में दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़ा, यह तर्क दिया कि निकोलस मादुरो की सरकार अवैध है। लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि अमेरिका के हमले के पीछे सारा खेल तेल का है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से अधिक का तेल भंडार है। दुनिया में इतना तेल किसी और देश के पास नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली के नाम पर उसके तेल भंडार को ही कब्जा लिया। लेकिन इस थ्योरी की काट में कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास तो खुद पर्याप्त तेल है, इसलिए तेल अकेले वजह नहीं हो सकती। दरअसल जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर पाबंदियां बढ़ाई
तो उसकी काट खोजने के लिए मादुरो ने अपने तेल को डॉलर की बजाय बाकी करेंसी में बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि अमेरिका यही नहीं चाहता कि उसके डॉलर को कोई चुनौती दे। लेकिन क्या सारा खेल सिर्फ तेल और डॉलर का नहीं है? तेल के अलावा भी कई वजह हैं। वेनेजुएला पर हमले की एक वजह चीन को भी माना जा रहा है। वेनेजुएला में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया गया। इसके अलावा माइग्रेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। 2013 से अब तक लगभग 80 लाख वेनेजुएलियन देश छोड़ चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों हजार अमेरिका पहुंचे हैं। इसके अलावा वेनेजुएला के पास गैस, गोल्ड, आयरन ओर और कोल का भी भंडार है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 1530 लाख करोड़ रुपए है। 1530 लाख करोड़ रुपए, यानी वेनेजुएला अमेरिका के लिए जैकपॉट की तरह है। और ये जो ज्ञान दे रहा है अमेरिका कि अरे हमको खतरा, कोई खतरा उतरा नहीं रहता है, ये यही सब करके घुसता है। इराक में कैसे घुसा था? बोला कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, सद्दाम हुसैन को टांग दिया, फांसी दे दिया। बाद में ढेले भर का सबूत नहीं दे पाया कि वहां पे क्या मिला था। पूरा इराक बर्बाद कर दिया इसने। अफगानिस्तान बर्बाद करके हथियार छोड़ के निकल दिया। अमेरिका दुनिया को अपने सहूलियत के हिसाब से देखता है। जहां फायदा वहां घुसो, खत्म करो, बर्बाद करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, जी रहा है, ह्यूमन राइट्स, सब इनके फालतू के चोचले हैं। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अब वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को अमेरिका चलाएगा। क्यों चलाओगे? तुम्हारी चिंता यह थी कि मादुरो मान लीजिए आपके खिलाफ है, तुमने उसको हटा दिया, अब उस देश को अपना चलने दो। नहीं, हम चलाएंगे। क्यों? हालांकि वेनेजुएला में अमेरिका की मौजूदगी से भारत को $1 बिलियन का फायदा हो सकता है। कुछ साल पहले तक भारत वेनेजुएला से भी ऑयल खरीद रहा था, लेकिन फिर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ऐसा करना मुश्किल हो गया। अब अमेरिका के आने से भारत फिर से वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला में भारत के $1 बिलियन फंसे हुए हैं, वो राशि भी मिल सकती है। भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी भी वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला ने ओएनजीसी को मिलने वाली उसकी हिस्सेदारी का अभी तक भुगतान नहीं किया है। अगर यह अटका हुआ भुगतान वापस मिल गया तो भारतीय कंपनी को 9,000 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर कई तरह के मीम्स भी चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऑयल के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये मीम देखिए, इसमें खाने की थाली में ज्यादा तेल दिखा दिया गया है और थाली के ऊपर एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका की फोर्स थाली से तेल निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से उतर रही है। मतलब अमेरिका को तेल का ऐसा चस्का है कि खाने के थाली में भी ज्यादा तेल दिख जाए सब्जी में तो वहां भी अमेरिकी सैनिक कूद जाएंगे। यह इस मीम में दिखाया गया। एक और मीम है जिसमें ट्रंप को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ दिखाया गया है और भोजपुरी में लिखा है कि घरे से उठा ले बुगे। एक और मीम में डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति दिखाया गया है। इस मीम में ट्रंप को मादुरो की तरह दिखा दिया गया है। एक और तस्वीर देखिए, चीन की मीडिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। चीन की मीडिया ने दिखाया कि कैसे ट्रंप ऑयल के लिए किसी भी देश में बम बरसा सकते हैं। अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया, उसका एक एआई वीडियो भी वायरल हो रहा है। यानी सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल बना हुआ है।